अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। पाकिस्तानियों को पिछले 3 साल से किस फार्मूले के तहत कंट्रोल किया जा रहा है, 3 साल से पाकिस्तान में क्या हो रहा है और ये फार्मूला क्या है, ये आपको इस व्लॉग में मैं समझाऊंगा। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको पता लग जाएगा, आपको याद आ जाएगा सारा कि यही सब कुछ हो रहा है और किस तरह निज़ाम जो है, सिस्टम गुड कॉप और बैड कॉप का खेल खेल कर पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना रहा है। रिप्रेशन एक टूल है जी, फार्मूला कहें आप इसको, टूल कहें। पाकिस्तानियों के ऊपर पिछले 3 साल से ये रिप्रेशन नामी टूल आजमाया जा रहा है। ये कहां से आया ये भी मैं आपको बताऊंगा और कहां कहां आजमाया गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। रिप्रेशन के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला, खौफ पैदा करो। दूसरा, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करो। तीसरा, लोगों को तकसीम करो। और चौथा, नॉर्मलाइज कर दो वायलेंस को, तशद्दुद को नॉर्मलाइज कर दो। अब आप थोड़ा सा याद करते जाएं, पहले के ऊपर आ जाएं, फिर डर के ऊपर। पाकिस्तान में पिछले 3 साल से जो जुल्म हो रहा है, जो तशद्दुद हो रहा है, जिस तरह लोगों को अगवा किया गया, जिस तरह टॉर्चर किया गया, मुकदमात किए गए, घरों में घुसा गया, सड़कों के ऊपर उनको मारा गया, ये पहला था। यानी कि लोगों को रात के अंदर उनके घरों में घुसकर उनको मारा गया। और ये सब स्टेप हैं इसके, कि रात को लोगों के घरों में घुसो, हाई प्रोफाइल लोगों को उठाओ, लोगों को दिखाओ, पब्लिक में लोगों को मारो, उनके ऊपर मुकदमात करो, उनकी जबरी गुमशुदगियां करो, ठीक है, उनको मारो, उनको कोर्ट में घसीटो। ये पहला स्टेप है, खौफ पैदा करो। और अब आप 2022 से आगे ऑनवर्ड 2026 तक याद कर लें कि किस तरह क्या क्या स्टेप से ये खौफ पैदा किया गया। अब दूसरा स्टेप है कंट्रोल इंफॉर्मेशन। पाकिस्तान में मीडिया को किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है, ये आप जो 24-25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, ये हम सहाफियों से ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है और आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान में इस स्टेप को पूरा करने के लिए सबसे पहले मीडिया चैनल्स को कंट्रोल किया गया, सहाफियों को कंट्रोल किया गया, प्रेस रिलीजेस को कंट्रोल किया गया, सोशल मीडिया को कंट्रोल किया गया। 40 अरब रुपए की फायरवॉल लगाई गई इसको कंट्रोल करने के लिए, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए। फिर जो कंट्रोल नहीं हुए उन सहाफियों को उठाया गया, उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बड़े बड़े सहाफ़ी, इमरान रियाज, समी इब्राहिम, जमील फारूकी, शाकिर, आफ्ताब इकबाल साहब, औरिया मकबूल जान, मतलब नाम इतने हैं कि मैं नाम लेते लेते ये व्लॉग जो है वो खत्म हो जाएगा, नाम नहीं खत्म होंगे। अब उनको हाई प्रोफाइल लोगों को उठाया गया, मीडिया के लोगों को उठाया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मीडिया को, सहाफ़ियों को डराया गया। और उस तरह से करके ये दूसरा स्टेप पूरा हुआ, कंट्रोल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कंट्रोल हो गई। फिर आया इसका तीसरा स्टेप, डिवाइड पीपल। अब लोगों को तकसीम किया गया, अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, फिर लोअर क्लास, और फिर पार्टी की बुनियाद के ऊपर, पीएमएलएन, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, जेयूआईएफ, फलां करेन पार्टी, इस तरह करके इनको तकसीम किया गया। अब तकसीम में क्या हुआ? तकसीम में यह हुआ कि जिस तरह आज पीएमएलएन के लोग मरियम नवाज साहिबा के 10 अरब के जहाज को डिफेंड कर रहे हैं, जबकि पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि ये जुल्म हुआ, यहां पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, ये अयाशियां चल रही हैं, लेकिन पीएमएलएन वाले इसको डिफेंड कर रहे हैं। इस तरह के फलां के दौर में भी ऐसे हुआ था। पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो आज के दौर के तशद्दुद को अपने डिक्टेटरशिप के तशद्दुद से जो मिलाकर, तब जो जुल्म हुए थे उनसे मिलाकर आज के जुल्म को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो लोगों को डिवाइड कर दिया गया, अमीर को ऊपर लेकर चला जाया गया, गरीब को बिल्कुल नीचे लेकर आया गया, फिर मिडिल क्लास में अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को आपस में लड़वा दिया गया। इस तरह से ये तीसरा स्टेप भी हो गया कि आज जब कोई जुल्म होता है, जब कोई तशद्दुद होता है, तो हम ये नहीं कहते कि फलां भाई के ऊपर हुआ है, फलां बहन के ऊपर हुआ है, फलां पाकिस्तानी पे हुआ है। हम कहते हैं नून लीगी पे हुआ है, हम कहते हैं पीपल्स पार्टी पे हुआ है, हम कहते हैं कि फलां पीटीआई के वाले के ऊपर हुआ है, हम कहते हैं सहाफी के ऊपर हुआ है। ये डिवीजन है, ये तीसरा स्टेप था। अब आ जाए चौथे स्टेप के ऊपर, वो है नॉर्मलाइज वायलेंस। कि वायलेंस, तशद्दुद को इतना नॉर्मल कर दो कि लोगों के अंदर ये रच बस जाए और फिर उसके बाद लोगों को ये नॉर्मल लगे। अब आप देख लें कि 2022 के अंदर जब पहली दफा लोगों को अगवा किया गया, लोगों के अंदर पुलिस, घरों में पुलिस घुसी, माओ बहनों की जो तकद्दुस है वो पामाल किया गया, चादर चार दीवारी का, इस तरह खवातीन को किस तरह सड़कों के ऊपर घसीटा गया, लोगों को किस तरह ब्रूटल तरीके से मारा गया, मुकदमात हुए, हमें एकदम से हम शौक हो जाते थे वो खबर सुन के कि इतना जुल्म पाकिस्तान में। लेकिन 2026 में आज जब कोई सहाफी अगवा होता है, आज जब कोई आम आदमी अगवा होता है, आज जब पुलिस वाला किसी को टॉर्चर करता है, आज जब किसी के घर में पुलिस घुसती है, आज जब किसी के ऊपर मुकदमे पे मुकदमा होता है, आज जब एक नॉर्मल बंदे को, गुजरात वाला वाकया आप देख लें, पुलिस का कि रिश्वत की वजह से उसको थप्पड़ो थप्पड़ किया गया, एक और वीडियो आ रही है उसके अंदर खातून वीडियो बना रही है, उसको मारा गया। हंजरवाल का वाकया देख लें, फिर आप लइये का वाकया देख लें कि एक बंदे को शूट कर दिया गया वीडियो बनाने के ऊपर। ऐसे सैकड़ों वाकयात हैं। आज हमें वो सब कुछ नॉर्मल लगता है।
आज हम सब कुछ कहते हैं ये तो होता आ रहा है, पुलिस तो करती ही ऐसे है, ये तो हुक्मरान सिस्टम करता ही ऐसे है, चलो यार छोड़ो फलां के साथ हुआ है, मेरे साथ तो नहीं हुआ ना। तो वायलेंस, तशद्दुद नॉर्मलाइज कर दिया गया। ये 4 स्टेप पाकिस्तानियों मैंने आपको बता दिए हैं, अब आप इसको रिकॉल कर लें। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि इसके बाद होता क्या, और ये जो टूल था ये पहले किन किन लोगों ने यूज किया था। हिटलर ने ये टूल जो है वो यूज किया, जोसेफ स्टालिन उसने ये टूल जो है वो यूज किया, और उसके बाद बेनिटो और फिर ऑगस्टो। ये 4 नाम आप सर्च कर लें कि इन चारों लोगों ने ये टूल जो है वो यूज किया, और इस टूल से उन्होंने लोगों को कंट्रोल किया। अब इस टूल के बाद होता क्या है ये भी मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन एक प्रिंस थे, वो कहते थे कि हुक्मरान के लिए बेहतर क्या होता है, आइदर के लोग उसको प्यार करें, या तो ये हो जाए कि अवाम उसको मोहब्बत दे, प्यार दे, या फिर ये हो जाए कि अवाम उससे डर जाए। अब मौजूदा जो सेटअप है, मौजूदा जो सिस्टम है, मौजूदा जो जमातें बैठी हुई हैं हुकूमत के अंदर, इनको लोगों ने मोहब्बत तो नहीं दी, क्योंकि मोहब्बत तो लोगों को यही है कि वो इनको वोट दें। अब मोहब्बत तो इनको मिली नहीं, तो इन्होंने डर, खौफ पैदा किया। इन्होंने लोगों के अंदर इन्होंने मोहब्बत की जगह खौफ पैदा किया। अब खौफ का नुकसान क्या होता है, इस सब टूल के बाद ये जो डर होता है ये गुस्से के अंदर बदलता है। ये डर आहिस्ता आहिस्ता गुस्से के अंदर बदलता है, इकोनॉमी आपकी नीचे जाती है, लोग आपका मुल्क छोड़कर जाने को तैयार हो जाते हैं, एक अजीब सी गहमा गहमी, गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा हो जाती है, और वो पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गई। अब हमारे सिस्टम को महसूस होने लगा कि ये तो हालात खराब हो गए, 3 साल हो गया, अब इससे पहले कि ये गुस्से में तब्दील हो, इसको मोहब्बत में बदलो। अब खेलो गुड कॉप और बैड कॉप। अब गुड कॉप और बैड कॉप क्या है मैं आपके सामने रखता हूं। अब ये जो गुस्सा था इसको मोहब्बत में बदलने के लिए आप लोगों को बसंत दी गई, इस गुस्से को मोहब्बत में बदलने के लिए आप लोगों को ये दस्तरखान दिए जाते हैं, आप लोगों को जो है वो डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे, आप जाए नहरों के ऊपर, गली कूचे, ये आपको सफाइयां अब आपका जो है वो करके दिखाई जो है वो जा रही हैं, जो एक्चुअल इनका काम है, लेकिन वो एहसान करके आपके ऊपर जताया जाता है कि ये चीजें आपको हम दे रहे हैं। अब देखें पुलिस टॉर्चर करती है, आप देखें कितनी वीडियोस वायरल हैं, इसी हफ्ते की आप उठा लें, रमजान के दिनों की। असिस्टेंट कमिश्नर ने ताजरों को सुतरा पंजाब की गाड़ी में हाथ बांधकर, ठीक है, हाथ बांधकर घुमाया। गुजरात में पुलिस वालों ने मारा, लाहौर में पुलिस वालों ने मारा, भाटी गेट क्या हुआ, लिया क्या हुआ, हंजरवाल वाकया क्या हुआ, सैकड़ों वाकयात। उसके बाद होता क्या है, यह है बैड कॉप। उसके बाद गुड कॉप क्या है कि मरियम नवाज साहिबा की इंस्ट्रक्शन आती है कि इनको आपने सर कहना है, और फिर उसके बाद इन ऑफिसर्स को इस तरह की हरकतों के ऊपर जब वीडियो वायरल होती है तो इनको सस्पेंड किया जाता है, इनको डिसमिस नहीं किया जाता। अगर आप रिकॉर्ड इनके उठा लेंगे तो ये जो ऑफिसर आज सस्पेंड हो रहे हैं, ये आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद कहीं और सर्विस करते हुए नजर आएंगे, ये डिसमिस होते हुए नहीं नजर आएंगे, क्योंकि ये गुड कॉप और बैड कॉप का खेल है। अगर बैड कॉप को डिसमिस कर दिया तो बैड कॉप तो बता देगा कि भाई ये तो सारा सिस्टम ही इसी तरह चल रहा है, वो तो गुड कॉप को एक्सपोज कर देगा। तो गुड कॉप को भी ये पता है कि बैड कॉप जरूरी है, इसलिए बैड कॉप को फिर जगह चेंज करने के बाद एक और जगह पर लगाया जाएगा, फिर वहां से उसकी वीडियो वायरल होगी तो फिर गुड कॉप सामने आएगा, और फिर गुड कॉप कहेगा कि मैं अपनी आवाम के ऊपर ये जुल्म होता नहीं देख सकता, इसको आप सस्पेंड कर दें, लेकिन डिसमिस करने को आपको नहीं मिलेंगे। और इस सिस्टम को भी पता है कि जब डिसमिस होगा तो तब ये सिस्टम ठीक होगा, वरना ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। अब ये रिप्रेशन वो टूल है जो मैंने आपके सामने रख दिया, इस टूल को जब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है, एग्रेशन, फेयर जो है वो एग्रेशन और गुस्से में बदल जाती है, तब क्या होता है ये अब आप खुद ही जो है वो गूगल कर लें। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।